सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको आदर। हाँ नमस्ते मुन्नी जी, दीपालिका जी नमस्ते। जी जी, बहुत बढ़िया, सबको नमस्ते। आचार्य जी आप बस सुनाइए, आप आए हैं तो सुनाइए, जरूर प्रारंभ करें। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए भजन, एक ईश्वर भक्ति का भजन वेद मंत्र के साथ मैं आपको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर भक्ति का एक प्रेरक भजन आप लोगों के समक्ष। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारितं भरासि, प्रज्ञारितं भरासि, बुद्धि का ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। इन बाजों में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। इन बाजों में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो।
उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोलूं, मीठे ही शब्द बोलूं, ऐसी जबान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे जानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। तुम तो प्रभु हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुम तो प्रभु हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे जानवान भगवन, डर है पथिक तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। डर है पथिक तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। डर है पथिक तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में, संतों की मंडली में, हमको भी स्थान दे दो, हमको भी स्थान दे दो। हे जानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो, करुणा निधान दे दो। हे जानवान भगवन, हे जानवान भगवन, हे जानवान भगवन। ओम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते जी, बहुत ही बढ़िया। तो मुन्नी जी मैं भजन ले लूं? अपने ऐसा करते हैं, आज हमारे 2 वक्ता है, तो ठीक है, ठीक। हाँ, मथुरा के हमारे मुनि सत्यदेव जी, उनको हम सुनेंगे, फिर जयाबेन जी को भी समय मिले, इसलिए भी आप आधे घंटे मतलब 4:30 तक आप ले सकते हो। जी सत्य मुनि जी। अच्छा, अब आई आवाज? ठीक ठीक। ओ
अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। इस प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, भाइयों बहनों, मैंने अपनी पिछली कक्षा में अपने जीवन की उच्चता के संबंध में आपके बीच में चर्चा की थी और उसमें जीवन की पवित्रता पर कुछ बातें आपसे करी थी। उसके पहले मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करूं थोड़ा सा पुनरावर्तन के रूप में। जीवन की उच्चता के लिए सबसे पहले हमने संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात आपके सामने रखी, जिसको कि वेदवाणी में आकुति नाम दिया गया है। उसके बाद जीवन को और उच्च बनाने के लिए हमने 2-3 बातें आपके सामने रखी कि हमारा जीवन नियमबद्ध हो, जिसमें हमें प्रचंड पुरुषार्थ और अखंड पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात ब्रह्मोपासना यानी ईश्वर की उपासना भी आवश्यक है। ब्रह्म शब्द की व्याख्या की थी कि ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ मुख्य रूप से संस्कृत वाङ्मय में मिलते हैं। ब्रह्म हम परमात्मा को भी कहते हैं, ईश्वर को भी कहते हैं, ब्रह्म वेद ज्ञान को भी कहते हैं और ब्रह्म प्रधान और बड़े लोगों के, प्रमुख लोगों के लिए भी शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जीवन की उच्चता के ये आवश्यक अंग के रूप में नियमबद्ध जीवन, ब्रह्म उपासना यानी ईश्वर उपासना और तीसरा सत्संग बताया गया था। तो इन सब को हम अपने जीवन में रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तब हम आगे अपनी उच्चता की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन की पवित्रता के अंतर्गत हमने पिछली बार एक मंत्र पढ़ा था, पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धियाः पुनन्तु विश्वाभूतानि पवमानः पुनन्तु मा। ये अथर्ववेद का मंत्र है। इस मंत्र की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 4 बातें आपके सामने रखी थी। देवजना के देवजन किसको कहते हैं, दूसरे मनव कौन है, मनव मननशील प्राणी जो मनन करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। विश्वभूतानि यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो काम करते हैं वे अपने जीवन को उच्च बना सकते हैं। और चौथी बात बताई थी कि पवमान शब्द आया था परमात्मा से पवित्रता की मांग करना, ईश्वर से पवित्रता की मांग करना कि हम अपने जीवन को पवित्र कैसे बना सकते हैं। ईश्वर तो, परमात्मा तो पवित्रतम है, इसलिए उनको पवमान कहा गया है। ईश्वर पवित्रतम है, परमात्मा से पवित्र बढ़कर कोई है नहीं, तो इसलिए उस परमात्मा से ही हम पवित्रता क्यों न मांगे।
उसमें हमने इन सब बातों को स्पष्ट रूप से रखा था। अब आगे हम और बात करते हैं पवित्रता की ही, जो कि ऋग्वेद का एक मंत्र आता है कि पवित्रता के लिए 3 चीज आवश्यक हैं। त्रिविध पवित्रता की आवश्यकता होती है, तभी हम परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। जब अपने जीवन को पवित्रतम बना लेंगे तो हम परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए मनुस्मृति में भी आया है कि हमें विद्या और तप के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। वहां भी एक मंत्र आता है वेद का, पवित्रम ते ब्रह्मणस्पते प्रभु गात्राणि परेसी विश्वतः अतप्त तनु न तदामो अस्नुते श्रितास है इदवहंत तत्समासतः। ये वेद मंत्र आता है, ऋग्वेद का ही मंत्र है वो भी, कि हम जब तक जीवन में विद्या और तप को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन को पवित्र और उच्च नहीं बना सकते हैं। तो आज त्रिविध पवित्रता की बात है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, मंत्र पढ़ रहा हूँ। ऋतस्य गोपान दभाय सुक्रतु त्रीश पवित्र हृदयंतरा दधे विद्वान् स विश्वा भुवनाभिपश्यति अवाजुष्टान् विद्यति करते अव्रतान्। इस मंत्र के ऋषि पवित्र हैं, पवित्र आंगिरस, और देवता पवमान है। पवमान सोम को कहा गया है यहाँ, और छंद इसका जगती है। इसका ऋतस्य का मतलब है सत्य का, गोपा रक्षक, सुक्रतु शुभ ज्ञानों से प्रज्ञानों से युक्त है, जो शुभ कर्मों को कराने वाला है। ऐसा कौन है? वह है सोम प्रभु, सोम परमात्मा। दबाए न हिंसा या उपेक्षा किए जाने योग्य नहीं है वह ऐसा सोम प्रभु, वह उपेक्षा करने के योग्य नहीं है, यानी उसको हम भुला नहीं सकते, भुलाना नहीं चाहिए। वो कैसा है? वह हृदय अंती, जो हमारे हृदय के भीतर ही वह विराजमान है। और त्रिपवित्रता, 3 पवित्रों पे कब विराजमान होता है? विराजमान तो है, कब हमें दृष्टिगोचर होता है? वो होता है 3 चीजों के, 3 के पवित्र होने पर ही हमको वह प्रकट होता है, अनुभव होता है, उसके दर्शन होते हैं। वो 3 चीज क्या है? वो मंत्र में बताई हैं कि एक तो हमारा विचार, यानी मन में विचार आते हैं तो हमारा विचार पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो, हम जो भी बोले वो पवित्र बोले, यानी कोई छल कपट द्वेष के साथ में न बोले। और तीसरा है कर्म की पवित्रताओं को आदधे स्थापित करता है। वह सोम प्रभु हमारे मन, वाणी और कर्म से हमको जब पवित्र कर देता है तो हम आगे बढ़ पाते हैं, अपने जीवन को उच्चतम शिखर की ओर ले जा सकते हैं, स्थापित करता है। तो विद्वान स विश्वा भुवना, तो वह कैसा है? विश्वान का मतलब यहाँ होता है संपूर्ण, समस्त से, भुवना माने भूतों को, अभिपश्यति वह देखता है, वह परमात्मा सोम परमात्मा विश्व के समस्त प्राणियों को अपनी आंखों से, अपने नेत्रों से, आंख नेत्र तो है नहीं पर वो परमात्मा सबको जानता है, वो ज्ञानवान है, वह प्रज्ञानवान है, तो वो सबको देखता है। और अजुष्टान जो उनके अप्रिय हैं और अव्रतान और अव्रती हैं, जो अपने व्रत में पूर्ण नहीं होते हैं, उनको अंधकूप में, यानी अंधकूप में ढकेलता है, विद्यति ढकेलता है।
अब जुष्टान विद्यति करते अव्रतान। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो इन व्रतों को पालन नहीं करते हैं, उनको अंधकूप में धकेलता, मतलब यानी शुभ कर्मों की ओर प्रेरित नहीं करता है। जो मन, वाणी और कर्म से अपने आप को पवित्रतम बना लेता है, उसी की परमात्मा मदद करते हैं और उच्चतम जीवन की ओर उसे प्रेरित करते हैं। प्रकार से सोम परमात्मा क्या है? ऋत का रक्षक है, यानी सत्य का रक्षक है, और अनर्थ का वह विनाशक है, घर्षक है। जहां भी वह सत्य को पाता है, वह उस जीवन को, मनुष्य को वह प्रश्रय देता है, आश्रय देता है। लिए उस परमात्मा का नाम सुक्रतु भी है। सुक्रतु है, शुभ प्रज्ञानों का दाता है, शुभ विचारों का देने वाला है। ऐसे उस परमात्मा की शरण में हमको जाना चाहिए। परंतु मानव को सत्य पथ का पथिक कब बताया है? जब वह मन से, वाणी से और कर्म से जब आगे बढ़ेगा तो परमात्मा उसकी मदद करेगा। जब व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देगा तो परमात्मा उसको हृदय में विराजता है, वह उसे मदद करता है, उसकी सहायता करता है। इस प्रकार से आत्मसमर्पण करने वाले के लिए परमात्मा पूर्ण सहायक होता है, प्रतिष्ठित होता है। यदि मानव के जीवन में उसकी हिंसा, उसकी उपेक्षा करता है और सत्य का पालन नहीं करता है, तो परमात्मा उसको नीचे भी ढकेलता है, यानी उसको दंड भी देता है। प्रकार से सोम प्रभु जब अपने उपासक को पवित्र करना चाहता है, तब उसके हृदय में इन 3 पवित्रताओं को स्थापित करता है। वे 3 पवित्रताएं क्या है जो आपको बताएं? विचार की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और कर्म की पवित्रता। मनुष्य के विचार ही वाणी और कर्म के रूप में फलीभूत होते हैं। अतः वाणी और कर्मों को पवित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने विचारों को पवित्र बनाना होगा और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि किसी मनुष्य के विचार अपवित्र हैं अथवा उनमें कोई विकार है, तो वो वाणी और कर्म से भी अच्छे काम नहीं कर सकता और उसे वेद की भाषा में पापी कहते हैं। अतः हम सर्वप्रथम अपने कृपा पात्र, प्रभु के कृपा पात्र बनने के लिए हमें अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र करना चाहिए। लिए पवित्रता को हम सर्वोपरि मान करके अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जाएं। अभी तो कहा गया है मनसि एकम वचसि एकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो मन, वाणी, कर्म से जब एक होता है, एक जैसा होता है, यानी पवित्र कार्य करता है, तो वही महात्मा कहलाने लगता है। और जो मनसि अन्यत, वचसि अन्यत, कर्मणि अन्यत, उसको दुष्ट या पापी कहा जाता है। तो उसको कहते हैं दुरात्मनाम। मनसि अन्यत, वचसि अन्यत, कर्मणि अन्यत, दुरात्मनाम, उसको दुष्टात्मा कहा जाता है। लिए हमको दुरात्मा नहीं बनना और हमको शुभ कर्म करना है। मन, वाणी और कर्म से हमें पवित्रतम रहते हुए ईश्वर की सामने हमको अपने आप को यह परीक्षा देनी होती है कि हम अपने जीवन को पवित्रतम बनाए हुए हैं। ईश्वर की, परमात्मा की आंखों से कुछ छिपता नहीं, वो सबको अपनी नजर से देखता है। जैसा कि भजन में आता है, उसकी नजर से कोई बचता नहीं। इसलिए हमको अपने व्रतहीन जीवन को छोड़ करके हमको व्रतपूर्ण जीवन बनाना चाहिए। उस व्रतपूर्ण जीवन में हमारी संकल्प शक्ति भी आती है, विचारों की शुद्धता भी आती है। इसलिए हमें दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ करके, अप्रियताओं को छोड़ करके हमें अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छे बातें करनी चाहिए। इसलिए हमें भगवान सोम ने यहाँ पर जो हमें बातें बताई हैं, उन सब बातों का पालन करते हुए अपने जीवन को उच्चतम शिखर की ओर ले जाना चाहिए। तभी हम
अपने जीवन की उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं। बिना पवित्रता के हम न तो उत्तम बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, न उत्तम आचरण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उत्तम कर्म, उत्तम जीवन तभी हम बना सकते हैं जबकि अपने जीवन में हम पवित्रता, और पवित्रता भी 3 प्रकार की पवित्रता, मन की, वाणी की और कर्म की पवित्रता को अपनाएंगे तो हम अपने जीवन को उच्चतम शिखर की ओर ले जा सकते हैं। इस बात को आगे और बताया है कि पवमान पुनातुमा कृत्वे दीक्षाय जीव से अथो अरिष्टतातये। तो यहाँ अरिष्टतातये यानी पवमान पवित्र परमेश्वर, माँ माने मुझको पवित्र करे, कैसे? बुद्धि और कर्म के लिए, दक्षाय यानी वृद्धि बल के लिए, और जीवन के उच्चता के लिए मुझे वह परमात्मा पवित्र करे। उसके बाद अरिष्टतातये, अरिष्ट कहते हैं अहिंसा के विस्तार के लिए, तातय माने विस्तार के लिए, अहिंसा के विस्तार के लिए परमात्मा मुझे पवित्र बनाए। इस तरीके से इस मंत्र में पवित्र परमात्मा से पवित्रता मांगी गई है, और बिना पवित्रता के न तो बुद्धि बल प्राप्त हो सकता है, न हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। इसलिए चारों ओर हमें अपने जीवन को पवित्रतम बनाने के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मबल को बढ़ाने की दृष्टि से, जीवन को उच्चतम शिखर की ओर ले जाने की दृष्टि से हमें उत्तम कर्म करते हुए अपनी वृद्धि करनी चाहिए और अहिंसा का विस्तार करते रहना चाहिए। तभी हम अपनी जीवन की पवित्रता को बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन को उच्चतम शिखर की ओर ले जा सकते हैं। इन 3 बातों का हमें अपने जीवन में विशेष ध्यान रख करके आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहनी चाहिए। समय के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो हमारी एक न्याय की कक्षा चलती है रात को, तो उस कक्षा में एक बात उठी। एक माता जी आती हैं, उन्होंने कहा दुख की कुछ बात चल रही थी, तो माता जी ने कहा कि लेकिन संसार में सुख भी तो है, दुख अकेला थोड़ी ना है, संसार में सुख भी है। और फिर उन्होंने बहुत अच्छा प्रमाण भी दिया। क्या प्रमाण दिया? ईशावास्यमिदं सर्वम, और उसके बाद लास्ट में क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यानी संसार को तुम भोगो। ये प्रमाण उन्होंने दिया कि संसार को भोगने के लिए ईश्वर स्वयं कह रहा है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि संसार में दुख है? अगर दुख होता तो ईश्वर ये थोड़ा ना कहते। तो फिर हमने इस पे थोड़ी चर्चा की। ने कहा हाँ, संसार में सुख है, लेकिन पूरा सुख यहाँ पे नहीं है। संसार किसका बना हुआ है? प्रकृति का, है ना। संसार में 3 पदार्थ हैं, सत्व रज तम। जो बनी हुई सृष्टि है उसमें 3 प्रकार के परमाणु हैं, सत्व रज और तम। तो ये तो स्वभाव से ही संसार में सुख कितना है? 33%। अकेला जो सत्व है उसमें सुख है। रज और तम ये कैसे हैं? ये सुख नहीं देते। जब आपके अंदर सत्व गुण उभरता है ना, तो आपको आनंद, दया, न्याय आदि आपका जागता है। और जब रजोगुण और तमोगुण उभरता है तब ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, छल, कपट, आलस, मूढ़ता, ये सब आपके अंदर जागती है। तो ये जो संसार है ये तो बाय डिफॉल्ट ओनली 30% सुख है, 66% तो क्या है? दुख है। अब जहाँ पे 66% दुख है, आप बिजनेस करने बैठे,
बिजनेस करने से पहले ही आपको बता दिया गया कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट 33% होगा, 66% लॉस होगा। अब बताओ बिजनेस में रुचि होगी? नहीं होगी ना। एनर्जी डाल रहे हैं 100%, कभी कभी तो 100% से ज्यादा भी डाल देते हैं, और रिटर्न कितना मिल रहा है? 33% मिल रहा है, 66% लॉस हो रहा है। तो कहाँ है फायदा? संसार में फायदा तो है ही नहीं। यही बात न्याय दर्शन में भी आई। न्याय दर्शन में दुख की चर्चा कर रहे थे सूत्रकार, तो पूर्व पक्षी ने कहा तुम दुख 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 हमेशा दुख की ही बात करते रहते हो। योग दर्शन दुख को कह रहा है, सांख्य दर्शन दुख को कह रहा है, न्याय दर्शन दुख को कह रहा है। तो हमेशा तुम दुख की बात करते हो, तुम सुख की बात क्यों नहीं करते? सुख भी तो है संसार में। तो वहां सूत्रकार कहते हैं हाँ सुख तो है, लेकिन अगर हम दुख की बात नहीं करेंगे, हम भी सुख की ही बात करते रहेंगे, तो मोक्ष में कौन जाएगा फिर? जैसे आजकल किसी की शादी करानी हो तो क्या करते हैं? उसको शादी के सारे अच्छी बातें बताते हैं। शादी कर लोगे, घर में एक पत्नी आ जाएगी, एक कोई होगा, शाम को जब ऑफिस से थक के आओगे तो तुम्हारा वेट कर रही होगी, चाय वाय बना के देगी, तुम्हारे लिए खाना तैयार करके रखेगी, गरम गरम खाना तुम्हें खिलाएगी, बच्चे हो जाएंगे, पापा पापा मम्मी मम्मी करेंगे, सारी अच्छी बातें बताई जाती है ना, और उसको फंसा लिया जाता है। वो ये बताता है कि जब पत्नी आएगी तो वो शाम को अपने सास ससुर सबकी बुराई भी तुमसे करेगी, तुम थके हुए आओगे और तुमसे ये सारे झगड़े की बात भी करेगी, तुमसे डिमांड भी करेगी, मार्केट में नया फैशन आया, ये साड़ी खरीदनी है, यहाँ घूमने जाना है, वहां घूमने जाना है, ये खाना है, आज घर पे खाना नहीं बनाना, बाहर जाना है, ये सब भी वो करेगी। बताया जाता है? नहीं बताया जाता ना। बच्चे हो जाएंगे, बच्चे कभी मान लो पढ़ाई नहीं करेंगे, स्कूल से तुम्हें फोन आया करेगा तुम्हारे बच्चे शैतान हो गए हैं, तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आकर के इनको संभालो, इनको देखो थोड़ा, ऐसा होगा। ये बताया जाता है? नहीं बताया जाता ना। अगर ये सब कुछ बताने लगे तो क्या होगा? लोग विवाह की ओर जाना कम कर देंगे, उनको रियलिटी दिखाई देगी ना, तो उनको रियलिटी से बचा के रखते हैं और सारी चीजें अच्छी अच्छी बताते हैं, और वो बेचारा फंस जाता है शादी के चक्कर में। तो सूत्रकार ने कहा कि अगर हम सिर्फ सुख बताते रहेंगे तो क्या होगा? जो जीवात्मा है वो संसार के चक्र में फंसा ही रहेगा, वो यहाँ से निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? हम उसको सच बता दें कि देखो सुख तो मिलेगा संसार में, ऐसा नहीं कि दुख ही है, तुमको सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख कैसा होगा? बहुत थोड़ा सा होगा, उसका जो काल होगा वो भी कम होगा, क्षणिक सुख होगा। दूसरा, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, और उसके बदले में तुमको दुख अधिक मिलेगा। सुख जितना मिलेगा ना, उससे कई गुना अधिक तुमको दुख मिलेगा। तो जब हम दुख दिखाएंगे तो जीवात्मा इसको छोड़ करके अपनी उन्नति करके मोक्ष में जाने का प्रयास करेगा। अभी सत्यदेव जी ने कहा ना, आत्मा की उन्नति की बात उन्होंने कही, तो उन्नति कब करेगा? जब यहाँ का आवाज कैसे नहीं। निकलेंगे? आवाज नहीं आ रही? अच्छा। तो जब वो सोचेगा कि मुझे तो यहाँ से निकलना है, तो निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने ये जो भारीपन है ना, आत्मा में भारीपन क्या है? झूठ छल कपट आदि ये जो है ना, ये आत्मा को भारी करके रखते, ये उन्नति नहीं करने देते। तो वो विचार करेगा मुझे तो यहाँ से छूट जाना है, मुझे ये संसार से छूट जाना है। हम गलत काम कब करते हैं? हम झूठ कब बोलते हैं? हम छल कपट आदि कब करते हैं? बेईमानी कब करते हैं? जब हमको कोई वस्तु चाहिए होती है। जब हमको कोई वस्तु चाहिए, सीधे तरीके से नहीं मिल रही, तो हम झूठ छल कपट आदि करते हैं। तो हम जब तक संसार को पकड़ करके रखना चाहते हैं, संसार हमको अच्छा लग रहा है, तो हम गलत रास्ते पे चलते रहेंगे, तब तक हमारी उन्नति होने वाली नहीं है। जब हमको समझ में आ जाएगा कि ये संसार प्राप्त करने योग्य नहीं है, इतने वर्षों से इसको हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्राप्त हो भी गया है,
घर गाड़ी आदि जो हैं, ये हमको थोड़े बहुत संसार के पदार्थ हमको प्राप्त हो भी गए हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी उन्नति नहीं हो रही। तो अब चलो इसको छोड़ें। तो इसको छोड़ने के समय क्या होगा? हम हल्के हो जाएंगे, हमारी उन्नति होगी। तो संसार में दुख देखना बहुत आवश्यक है। लोग दुख देखना नहीं चाहते। दुख कब दिखाई देता है? जब गंभीर बीमारी आ जाए तो। जब गंभीर बीमारी आती है तब दुख दिखाई देता है। छोटे मोटे सर्दी जुकाम में तो चल जाता है, भाई पता है 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। थोड़ा डेंगू हो जाए तब थोड़ा दुख दिखना शुरू होता है, उसमें भी लगता है कि हाँ भाई ये भी ठीक हो जाएगा। मलेरिया हो जाए उसमें भी गारंटी है कि हफ्ता 2 हफ्ता महीने भर में कमजोरी आदि सब खत्म हो जाएगी। लेकिन कैंसर हो जाए तो डॉक्टर बोल दे भाई 4th स्टेज है, 2-3 महीने का ही टाइम है। अब बताओ अब कितना सुख दिखाई देगा? अब सुख दिखाई नहीं देगा, अब दुख ही दुख दिखाई देगा। जितने पीछे काम किए होते हैं ना वो सारे याद आने लगते हैं। फिर लगता है हमने फालतू में इतने लोगों से बैर लिया, बेकार में इतने लोगों से द्वेष करते रहे, क्या मतलब हुआ? कल को तो छोड़ के ही जाना है ना। जब कल को छोड़ के जाना है तो मैंने क्यों इतना द्वेष किया उतने लोगों से, क्यों इतनी भाग दौड़ की? एक बार को विचार करके देखें कि हमको भी कभी ना कभी तो जाना है ना। कोई निश्चित डेट तो नहीं है ना हमारे जाने की। ऐसा कोई कैलेंडर में लिखा है कि इस तारीख को वो मीम आता है ना, टाटा गुड बाय समाप्त, कुछ ऐसे कहते हैं। तो ऐसी कोई डेट नहीं है ना हमारे कैलेंडर में, ये लास्ट दिन है। वो लास्ट दिन तो कभी भी हो सकता है। हो सकता है कि अगले पल ही हो जाए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, 5 साल 9 साल इतने छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। हम भी तो इसी संसार का हिस्सा है ना, हमको भी आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि हार्ट अटैक आ रहा है और ऐसा लगे कि बस आज की रात तो आखिरी रात है, तब क्या विचार करेंगे? जो मैंने इतनी भागदौड़ की, इतना संसार को पाने की इच्छा की है, क्या रिजल्ट निकला उसका? कोई फायदा नहीं हुआ। बेकार में अपने पाप कर्म हम बढ़ाते रहे, झूठ बोल करके, लड़ाई करके, द्वेष करके, बेईमानी करके। हमने पाप कर्म ही बढ़ाए ना, पुण्य तो बढ़ाया नहीं। तो ये तो गारंटी है कि मृत्यु सबकी आने वाली है, आज नहीं तो कल। कुछ को हम छोड़ के जाएंगे, कुछ हमको छोड़ के जाएंगे। पीछे कितने सारे लोग हमसे मिल चुके। जब हम स्कूल में थे तब हम क्या सोचते थे, ये जो स्कूल के दोस्त हैं ना, ये पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेंगे। 12वीं तक, कॉलेज तक थोड़ा बहुत 1-2 साल और टच में रहते हैं, उसके बाद क्या होता है? वो दोस्ती खत्म हो जाती है। आज सालों हो गए होंगे हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी। बचपन में साथ में बैठते थे, रोज साथ में खाना खाते थे, और अब सालों से हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। उन्होंने हमको छोड़ दिया, कुछ लोगों को हमने छोड़ दिया। अब जो स्त्रियां होती हैं, शादी के पहले उनके अलग मित्र आदि होते हैं, अलग सहेलियां होती हैं, अलग रिश्तेदार होते हैं। शादी हो गई फिर नए रिश्तेदार बन जाते हैं, पिछले हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तो कईयों को हमने छोड़ दिया ना। तो ऐसे ही क्या होगा? ये तो छोटे छोटे पड़ाव हैं, ये हमको सिखाते हैं कि जिसको आपने पकड़ करके रखा है ना, वो सदा आपके साथ नहीं रहने वाला। ये किस लिए है? ताकि हम तैयार रहें। अगर हम उनको पकड़ के रखें ना, बचपन के दोस्तों को, मित्रों को याद करके ही रोते रहेंगे कि पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, तो हम मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये जो छूटना है, ये एक प्रकार की मृत्यु की तैयारी है कि अभी 1-2 को छोड़ छोड़ के आप प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि एक डेट ऐसी आएगी जब सब छूटेगा। तो अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो उस समय क्या होगा? दुख होगा। तो संसार में तो दुख ही दुख भरा पड़ा है। बीमारी आएगी तो हमको दुख रियलाइज होगा। शास्त्रकार ने कहा यहाँ पे 3 प्रकार के दुख हैं। जैसे ही आपने जन्म लिया, 3 प्रकार के दुख आपके साथ में लग गए। वो 3 प्रकार के दुख क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुख क्या है? भूत कहते हैं अन्य प्राणियों को,
जो प्राणी जगत है उसको भूत कहते हैं। यहाँ पंच महाभूत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भूत का अर्थ है जो प्राणी है, हमारे अलावा जो दूसरे प्राणी हैं वो भूत हैं। दूसरे प्राणियों से भी हमको दुख प्राप्त होता ही है। आपको अपने घर वालों से, जो आपका सबसे घनिष्ठ हो, सबसे घनिष्ठ हमारे लिए हमारी माता होती है। विवाह हो जाए तो पत्नी के लिए पति होता है, पति के लिए पत्नी होती है, फिर पिता भी होते हैं, लेकिन सबसे अधिक घनिष्ठता हमारी माता के साथ में होती है और विवाह के बाद में पति अथवा पत्नी घनिष्ठ होते हैं। अब इतना अच्छा जो संबंध है, क्या उस संबंध में दुख नहीं मिलते? मिलते हैं ना। माता भी कभी कभी तो बिना कारण के लपेट लेती हैं। झगड़ा हुआ है पिताजी से और वो गुस्सा निकाल देती है बच्चों पे। हर चीज के लिए तो हमें अनुमति नहीं देती ना, कुछ हम करना चाहें तो वहां पे भी वो रोक टोक करती हैं। तो क्या माँ से भी हमको 100% सुख मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो इतना जो घनिष्ठ संबंध है वहां से हमको सुख नहीं मिल रहा। पति पत्नी के झगड़े भी होते हैं, आपस में लड़ाई होती है। ऐसा नहीं कि 365 दिन अच्छा ही लग रहा हो, झगड़े भी होते हैं। तो ये कैसा दुख है जो दूसरे व्यक्ति के कारण जो हमको हो रहा है? ये है आदि भौतिक दुख। कभी रास्ते चलते कोई कुत्ता हमको काट ले, कोई गाय हमको सींग मार दे, कोई ट्रक आकर के हमको टक्कर मार दे, ये क्या है? ये है आदि भौतिक दुख। क्या गारंटी है कि सड़क पे चल रहे होंगे तो सामने वाला एक्सीडेंट नहीं करेगा? कर सकता है ना। तो ये आदि भौतिक दुख है। आदि दैविक दुख क्या है? ये जो भूकंप आदि है, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी बहुत अधिक गर्मी हो गई, कभी बहुत अधिक सर्दी हो गई। अब जो ध्रुवीय देश हैं, जो पोलर रीजन में जो कंट्रीज हैं, वहां पे क्या होता है? 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन। वहां पे सर्दियों में पूरे दिन सूरज नहीं निकलता, पूरे 24 घंटे रात ही रहती है। तो वहां ऐसे रात में तो रहना हमको नहीं पसंद ना, मनुष्य को सूरज भी चाहिए। तो इस प्रकार का जो दुख है, इसको कहते हैं आदि दैविक दुख। ये देव अर्थात अग्नि जल वायु आदि जो हैं, इनके कारण जो हमको दुख होता है, ये है आदि दैविक दुख। और आध्यात्मिक दुख क्या है? आध्यात्मिक दुख है हमें अपने मूर्खता के कारण जो दुख होता है, अपने शरीर के कारण जो दुख होता है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। वो क्या है? आध्यात्मिक दुख। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आदि भौतिक दुख, इसमें एक चीज हमको समझनी होगी। जो आदि भौतिक दुख है, मान लीजिए कि बिना कारण के माता ने थप्पड़ मार दिया, हमने कोई गलती नहीं की थी और माता जी ने हमको थप्पड़ मार दिया, तो ये आएगा आदि भौतिक दुख के अंदर। लेकिन हमने गलती की और फिर माता जी ने हमको थप्पड़ मारा, तो ये आदि भौतिक दुख नहीं है। ये हमारे कर्मों का हमको फल मिला है। जो बिना कर्म के हमारे साथ अन्याय होता है, कोई व्यक्ति हमारे साथ जो अन्याय करता है, वो आता है आदि भौतिक दुख के अंतर्गत। लेकिन न्याय से जो मिलता है वो इस दुख में नहीं आएगा। जैसे ईश्वर जो हैं, ईश्वर न्याय करते हैं। ईश्वर ने हमको हमारे कर्मों के कारण, हमने बुरे कर्म किए थे, हमको मान लीजिए गधा कुत्ता घोड़ा आदि कुछ बना दिया, तो ये ईश्वर का अन्याय नहीं है, ये ईश्वर का न्याय है। तो ये आदि भौतिक दुख नहीं कहलाएगा। आदि भौतिक दुख अर्थात अन्याय से जो हमको दुख मिलता है वो। और आध्यात्मिक दुख क्या है? वो है हमारी मूर्खता के कारण जो हमको दुख होता है। हम संसार से एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठ जाते हैं, सारा संसार मेरे अनुकूल चले। घर में हमें यही इच्छा होती है ना, घर में 5 लोग हैं तो मैं सबसे ऊपर हूं, बाकी 4 लोग मेरे अकॉर्डिंग चलें, मेरे अनुसार चलें। क्या चलने वाले हैं वो? क्या वो हमारे हिसाब से चलेंगे? नहीं चलेंगे। फिर क्या होगा? फिर होगा हमको दुख। तो ये उनकी वजह से दुख हो रहा है या हमारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन की वजह से दुख हो रहा है?
तो ये हमारी जो गलत इच्छा थी ना कि वो मेरे अनुसार चले, ये हमारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के कारण हमको दुख हो रहा है। ये है आध्यात्मिक दुख। ये हमारी अविद्या के कारण है। हमने सोचा था ये व्यक्ति सदा मेरे साथ रहेगा, मेरी माँ जो है ये सदा मेरे साथ रहेंगी, लेकिन माँ बीच में छोड़ के चली गई। अब क्या होगा? दुख होगा। तो ये कौन सा दुख है? ये है आध्यात्मिक दुख। ये हमने खुद पाल रखा है। ये जो आध्यात्मिक दुख है ये हमने स्वयं पाल के रखा हुआ है। हम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम ये नहीं विचार करते कि यहाँ पे जो संबंध बने हैं, जितने भी संबंध हैं हमारे, वो कुछ काल के लिए ही हैं, हमेशा के लिए नहीं है। पिछले जन्म में बहुत सारे संबंध थे हमारे। पिछले जन्म में भी अभी अपने कर्मों को देखते हुए, संस्कार को देखते हुए इतनी तो गारंटी है कि हम पिछले जन्म में भी मनुष्य थे। अब पिछले जन्म में मनुष्य थे, अवतार तो लिया नहीं था हमने, कोई माता पिता ने ही हमको जन्म दिया होगा। पिछले जन्म में भी माता पिता थे ना हमारे, पिछले जन्म में भी हमारे भाई बहन आदि सब रहे होंगे। क्या अभी हैं वो साथ में? क्या अभी उनकी यादें हैं साथ में? नहीं है, खत्म हो गई ना। तो पिछले जन्म वाले इस जन्म में हमारे साथ नहीं आए हैं, वो भी कभी ना कभी छूटे थे, तो इस जन्म वाले क्या सदा हमारे साथ रहेंगे? नहीं रहने वाले। कोई भी संबंध हमारे साथ यहाँ पे सदा रहने वाला नहीं है, वो छूटेगा, पक्का ही छूटने वाला है। तो जब छूटने वाला है और गारंटी है, तो वैसा बुद्धि बना करके चलें, मान करके चलें कि हाँ भाई छूटेगा, तो क्या होगा? दुखी हम नहीं होंगे, लेकिन हम दुखी होते हैं। अगर छूट गया तो क्या होगा? व्यक्ति तो इसका तो छोड़िए, ये तो फिर भी थोड़ा सूक्ष्म होता है संबंध का। जब नई नई साड़ी पहनते हैं तो क्या डर होता है? मान लीजिए कहीं बाहर पार्टी वार्टी में गए, शादी में गए, तो इस पे अगर खाना गिर गया, दाग नहीं निकला तो क्या होगा? और दुखी होने लगता है। कहीं उलझ करके साड़ी फंस जाए, इतनी महंगी साड़ी थी, फट गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब क्या होगा? दुखी होना शुरू हो जाएगा। वो तो कपड़ा ही है ना, वो तो फटेगा, वो कोई नित्य पदार्थ तो नहीं है। ऐसा तो था नहीं, कोई दुकानदार नहीं कहता कि आप ये उलझेगी तो भी ये फटेगी नहीं। कोई गारंटी नहीं लेता कि ये 100 साल तक आपकी साड़ी चलेगी। हम तो इतने स्थूल चीजों में भी दुखी हो जाते हैं। नई नई कार खरीदते हैं ना, और जब उसमें स्क्रैच आ जाते हैं तो ऐसा लगता है बस अपने शरीर पे स्क्रैच आ गया है। इतना दुख होता है कि कार पे स्क्रैच कैसे आ गया, जैसे मेरे ही शरीर पे कोई स्क्रैच आ गया हो, मेरे शरीर का कोई अंग कट के अलग हो गया हो, इतना दुख होने लगता है। तो ये दुख क्या है? ये है आध्यात्मिक दुख। अपनी मूर्खता के कारण ये दुख होता है। किसी ने हम पे झूठा आरोप लगा दिया, हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन किसी ने कह दिया तुम तो झूठ बोलते हो। अब क्या होगा? 2-3 दिन तक हम दुखी होते रहेंगे। उसने ऐसा कैसे बोल दिया? मैं तो झूठ बोलती भी नहीं हूँ, फिर भी क्यों बोल दिया उसने? अब भाई वो तो स्वतंत्र है, क्या हम उसको रोक सकते हैं बोलने से? नहीं रोक सकते। हर जीवात्मा स्वतंत्र है, वो अपनी बुद्धि से काम करेगा। जितना उसका ज्ञान है, जितने उसके संस्कार हैं, वो उसी हिसाब से काम करेगा। अब उसकी बातें सोच सोच के अगर हम दुखी होते रहे तो क्या होगा? फायदा होगा हमको? नहीं, हमारा समय ही नष्ट होगा। अगर आप 2-3 दिन तक दुखी रह रहे हैं किसी की बात को सोच के, तो आप अपने 3 दिन व्यर्थ कर रहे हैं। ये 3 दिन में आप कितने सारे काम कर सकते थे, लेकिन आपने वो 3 दिन किसमें गंवा दिए? बस सोचने में, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। और जब हमारा मूड खराब होता है तो बाकी परिवार वालों का मूड हम ऑटोमेटिकली खराब कर देते हैं, है ना? जब हमारा मूड खराब होता है तो हम अपने आसपास वालों का भी मूड खराब कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक तो अपने 3 दिन बिगाड़े, फिर अगले जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनका मूड खराब करके उनका दिन बिगाड़ दिया अपनी मूर्खता के कारण। तो क्या करना है यहाँ पे? भाई उसको जो बोलना है बोलने दो, उसके बोलने पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम किसी के दिमाग को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम किसी की वाणी को कंट्रोल नहीं कर सकते,
हम सिर्फ उनसे बच सकते हैं, बाकी हम पूरी तरह किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी जो इच्छा है उसको करने दो। हमें पता है ना हम कैसे हैं। अगर कोई कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, एनालाइज करके देखो मैंने झूठ बोला कब। हो सकता है कि सच में मैंने कभी झूठ बोला हो जो उसने पकड़ लिया हो, तो एनालाइज करेंगे हम कि अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगी। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने वाले का लोग विश्वास नहीं करते, समाज में मेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, लोग मुझे अच्छा नहीं मानेंगे, ये तो झूठी है, बोलती कुछ है करती कुछ और है, इसका विश्वास नहीं होगा। तो अगर मैं झूठ बोलती हूँ और कोई मुझे आरोप लगाता है और मुझे लगता है कि हाँ इसका आरोप सही है, तो फिर मैं वो छोड़ दूं, काम करना, झूठ बोलना छोड़ दूं, कोशिश करूं कि हमेशा सच बोलूं। और अगर मैं झूठ नहीं बोलती हूँ तो भाई उसको आया गया करो, इग्नोर करो कि भाई उसको जो बोलना है बोलने दो, हम तो अपना शांति से जिए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक दुख भी हमारे साथ में लगा रहता है, हमारी मूर्खता के कारण जो दुख होता है। और फिर शारीरिक जो दुख है, जो हमें अपने ही शरीर से मिलता है, बीमार पड़ जाते हैं, कभी चोट लग गई, कभी फ्रैक्चर हो गया, तो ये क्या है? ये भी आध्यात्मिक दुख है, क्योंकि हमें ये अपने ही शरीर के कारण हो रहा है। तो 3 प्रकार के दुख संसार में लगे ही रहते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। इन दुखों से भी हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके उतना तो बचें, पूरी तरह हम नहीं बच सकते, पर जितना हो सके उतना तो बचें ना। आप लोगों ने कभी वो देखा है, मच्छर मारने का रैकेट होता है ना? उसमें मच्छर आते हैं, फंसते हैं और मर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं बाहर बैठे हैं, हमारे हाथ में एक वो मच्छर मारने का रैकेट है। मच्छर हमारी तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको हमारा खून पीना है ना? अब वो आता है भोग के लिए, मच्छर के लिए हमारा जो खून है वो एक भोग है, तो वो आता है हमें हमारे खून का भोग करने के लिए, लेकिन फंस जाता है रैकेट में और जल करके मर जाता है। अब उस ऐसा नहीं है कि एक मच्छर मर गया तो पीछे वाले मच्छर उसको देख करके रुक जाएंगे, पीछे वाले मच्छर भी लाइन से आते रहेंगे, खून के चक्कर में आएंगे, रैकेट में फंसेंगे और मर जाएंगे। और हम सोचते हैं कि मच्छर कितना मूर्ख है, बेचारा मरने चला आ रहा है। मच्छर तो मूर्ख है। अब अपने आप को देखिए, हम संसार में आ रहे हैं किस चीज के लिए? भोगों के लिए। संसार में हम भोग ही कर रहे हैं ना, रूप रस गंध स्पर्श आदि, ये 5 प्रकार के जो विषय हैं, इनके भोगों में हम लगे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं, और हम वो रैकेट में फंस के मर रहे हैं, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा ना। हमसे पहले जो लोग आके गए, हमारे दादा नाना परनाना आदि जो आके गए, इन भोगों में थे, उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही हम जो भोगों की तरफ जा रहे हैं, क्या हमारी मृत्यु नहीं होगी? हमारी भी होगी ना। तो जैसे मच्छर है वैसे ही हम भी हैं। आज मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी कि कुछ जो पौधे होते हैं ना, वो कीड़ों को पकड़ करके खाते हैं, कीड़ों को पकड़ते हैं, उनका फिर जो पौधे होते हैं उनमें एक जूस होता है जिसके कारण वो जो कीड़े हैं वो घुल से जाते हैं, उसमें से पौधा न्यूट्रिशन ले लेता है और बाकी के कीड़े को फेंक देता है। तो ये मैं टॉपिक पढ़ा रही थी क्लास में। तो एक लड़की खड़े होकर बोली कि मैम, जब एक कीड़ा देख लेता है कि दूसरा कीड़ा वहां जाकर के फंस गया है, तो फिर वो कीड़ा क्यों जाता है उसके वहां पे? जब पहला कीड़ा फंसा हुआ दिख गया तो दूसरे कीड़े को नहीं जाना चाहिए था। बच्चे ने ये सवाल किया। मैंने कहा बेटा, इतनी बुद्धि कीड़े में नहीं होती कि वो देख करके रुक जाए। मैंने उसको मच्छर वाला ही दृष्टांत दिया। मैंने कहा देखो, मच्छर आता है आपके पास में, आपको काटता है, आप उसको मार देते हो, बाकी मच्छर को भी पता है ना कि वो मर रहा है, लेकिन फिर भी आएगा ना मच्छर काटने के लिए। क्या बाकी मच्छर रुक जाते हैं? नहीं रुकते। वैसे ही बाकी कीड़े भी नहीं रुकेंगे, वो जाएंगे उस पौधे के पास में, क्योंकि उन कीड़ों को अपना भोग वहां पे दिखाई दे रहा है, और भोग के चक्कर में वो मारे जाएंगे। तो हम भी वैसे ही हैं, हम भी भोगों में लगे हुए हैं।
एक बड़ा अच्छा वो श्लोक है कि वहां पे 5 चीजों के नाम लिए, अभी तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, कि वो जो 5 चीजें वो एक एक भोग में पड़ी हुई हैं और एक एक भोग में पढ़ करके भी वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और मनुष्य तो कैसा है? कुरंग मातंग, हाँ जी, कुरंग कुरंग मातंग मातंग। पतंग भृंग। हाँ, तो मनुष्य कैसा है? मनुष्य तो 5 भोगों में पड़ा हुआ है। मनुष्य को तो रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए, स्पर्श भी चाहिए, शब्द भी चाहिए, सारे के सारे 5 भोग में वो लगा हुआ है। तो क्या उसका नाश नहीं होगा? उसका नाश तो और अधिक होगा। तो ये हमारा बुद्धि है जिसके कारण हमारा पतन होता है। ये जो हमारा ज्ञान है इसके कारण हमारा पतन होता है। हमको भोगों में सुख दिखाई दे रहा है, हमको लगता है कि दुख कहाँ है। अभी मेरे पास पैसा है, मैं बढ़िया बढ़िया खाना खरीद के खा सकती हूँ, बढ़िया कपड़े खरीद के पहन सकती हूँ, अच्छे घर में रह सकती हूँ। दुख कहाँ है? जब तक व्यक्ति के पास पैसा होता है ना, उसको एक बल दिखता है कि पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, पैसा भी काम आने वाला नहीं है। बुढ़ापे में पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, वहां पे पैसा काम नहीं आता। एक बार आपकी हेल्थ गई, फिर पैसा भी उसको वापस नहीं ला सकता। तो ये जो हमारे अंदर एक झूठा अभिमान होता है ना कि मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मेरे शरीर में ताकत है, मेरे पास पैसा है, ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। काम क्या आएगा? हमारी जो सत्य विद्या है वही काम आएगी। विद्या से बल मिलता है। अगर अंदर विद्या होगी ना तो उससे हमको एक आत्मिक बल मिलेगा। हम चीजों को सहन कर पाएंगे, हम उनसे टकरा पाएंगे, हम उन अब दुख से बच पाएंगे। तो अपने विद्या को बढ़ाएं, उन्नति की ओर चलें, संसार में दुख देखें और आम पब्लिक की तरह हम ना जिएं। हम इनसे हट करके थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करें। हमको मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, किस लिए मिला हुआ? इसलिए कि हम अपनी उन्नति करें, अवनति ना हो हमारी। कल हमारे जीवन में 10 दोष थे तो आज हमारे जीवन में 9 दोष होने चाहिए। 10 के 11 नहीं होने चाहिए, 10 के 12 नहीं होने चाहिए। धीरे धीरे हमारी उन्नति ही होनी चाहिए। तो संसार कैसा है? दुख बहुल है, यहाँ बहुत दुख है। इसको छोड़ने का प्रयास करें, संसार को छोड़ें, ईश्वर में अपने मन को लगाएं। ईश्वर में मन लगाने से अंदर एक शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, उन्नति लगेगी। हमको एक ना विश्वास होगा, एक तृप्ति होगी हमको जब हम ईश्वर में मन को लगाएंगे। मैंने कुछ अच्छा काम किया। अभी बड़े से बड़ी चीज को अचीव करके भी खालीपन लगता है। अब बड़ा सा बंगला भी बना लीजिए, उसके बाद भी कुछ समय बाद में खालीपन लगेगा कि विशेष क्या किया मैंने। बंगले तो सब बना रहे हैं, मैंने कुछ विशेष तो नहीं किया ना। चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है, एक वो वीवर बर्ड होती है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। वो ऐसे गोल सा होगा, नीचे वो जैसे बीन होती है ना, बीन के शेप का वो घोंसला बनाती है और बड़ा साइंटिफिक होता है उसका घोंसला। बारिश का बिल्कुल पानी उसमें नहीं जाता। हम तो गौरैया, गौरैया कहते हैं कि गौरैया? हो सकता है, हाँ शायद गौरैया ही कहते हैं, इंग्लिश में उसको वीवर बर्ड कहते हैं। ગુજરાતીમાં સુગરી કહે છે। हाँ, तो हम तो अपनी बुद्धि से घर भी में नहीं बना सकते। हमको तो आर्किटेक्ट चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, मजदूर चाहिए, तब जाकर के हमारा घर बनता है। तो घर बनाने में हमसे अधिक बुद्धिमान तो वीवर बर्ड है, गौरैया है। बिना किसी के सपोर्ट के वो अपना घर बना लेती है। तो घर बनाना, बंगला बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम क्या है? अपनी उन्नति करना, अपने अंदर के राग द्वेष को दूर करना, अपनी अविद्या का नाश करना, ये बड़ा काम है। और हम बड़ा काम करने के लिए संसार में आए। छोटे मोटे काम के लिए हमको ईश्वर ने संसार में नहीं भेजा। इतना बढ़िया साधन ईश्वर ने हमको दिया है, इसको अच्छे काम में लगाए ना, अन्यों को नहीं मिला है। मैंने एक बार पहले बताया था ना कि 84 लाख लोग दौड़े थे, उसमें केवल आप ही जीते हैं। बाकी के 83,99,999 को आपने पीछे छोड़ा है। आप अकेले जीते हैं। तो उस जीत में जो आपको ट्रॉफी मिली है ना, ये शरीर, इसको बेस्ट यूज करें।
पीछे वालों की तरह ही यूज नहीं करना। तो अपने जीवन की उन्नति करें, ईश्वर में मन को लगाएं, दर्शन आदि शास्त्र पढ़ें। ईश्वर में मन कब लगेगा? जब हमारा ज्ञान सही होगा। वो कब होगा? जब हम दर्शन आदि शास्त्र, उपनिषद पढ़ें, दर्शन पढ़ें, इधर उधर की बातों से अपने आप को रोक के रखें। इधर उधर की बातें हमको, अब रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, ना तो हम जाकर के उसको रोक सकते हैं, ना उस लड़ाई से मेरे घर में कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन चिंता करने लग जाते हैं, वहां पे ऐसी लड़ाई हो रही है, ये वॉर हो रहा है, बलूचिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान बलूचिस्तान से दब रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकना हो रहा है। इस सब से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। ये संसार तो ऐसे ही चलेगा। ये कोई पहला वॉर नहीं है, इससे पहले बड़े बड़े और भी वॉर हो चुके हैं। महाभारत में इतना युद्ध हुआ, रामायण काल में भी युद्ध हो चुका है, वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका है, वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका है। तो ये तो अनादिकाल से युद्ध चले आ रहे हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे। हमको ये सारे परपंच में नहीं पड़ना। हमको तो ईश्वर ने बोला है, शरीर दिया है तुमको मनुष्य का, उन्नति करो और मोक्ष में जाओ, यहाँ के नाटक सारे छोड़ दो। ठीक है, तो ईश्वर को अपना लक्ष्य बनाएं। ईश्वर को लक्ष्य, हमको ईश्वर को प्राप्त करना है, वो बौद्धिक रूप में हमको प्राप्त होंगे। फिजिकली हम ईश्वर को नहीं पकड़ सकते, बौद्धिक रूप में प्राप्त होंगे हमको। प्राप्ति अर्थात ज्ञान, है ना, ज्ञान गमन प्राप्ति एक ही वो है। तो ईश्वर तो ऑलरेडी वैसे प्राप्त ही है हमको, बस अब हमको उनके साथ में तालमेल बिठाना है। ईश्वर कहीं दूर नहीं, हो तो सदा मेरे साथ है, प्राप्त ही। लेकिन बौद्धिक रूप में जो हम उनसे दूर होकर के बैठे हैं ना, वो हमको दूरी कम करनी। हर काम को करने से पहले सोचें कि ईश्वर अगर मेरी जगह हो तो वो कैसे इस काम को करेंगे। अगर ईश्वर ऐसे करेंगे तो मैं भी ऐसे करूंगी, अगर ईश्वर ये काम नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगी। पूछ लें ईश्वर से कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। अंदर गुस्सा आ रहा है मेरे को, ईश्वर करूं कि नहीं करूं। आप गुस्सा करते हैं, ईश्वर बोलेंगे नहीं, समय आने पे जरूर दंड देता हूँ, इसलिए तुम्हें भी गुस्सा नहीं करना। तुम क्यों गुस्सा कर रहे, मैं बैठा हूं ना। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे की कभी किसी से लड़ाई हो जाए, बच्चे के साथ में उसके पिता हो, तो बच्चे को एक गारंटी होती है, मेरे पापा इसको संभाल लेंगे, है ना। बच्चा कितना निश्चिंत होता है जब वो अपने पिता की उंगली पकड़े होता है। तो ईश्वर भी क्या है, ईश्वर हमारे पिता है ना, हम उनकी उंगली पकड़ करके रखें तो गारंटी होगी, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होगा कि सामने वाला कुछ भी करे, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरे पिता इसको देख लेंगे। तो ईश्वर को हम बौद्धिक रूप से पकड़ करके रखें, वो सदा मेरे साथ हैं, मुझे उनके जैसा बनना है। हम रोल मॉडल जो कहते हैं ना कि मेरा रोल मॉडल कौन है, आजकल तो बच्चों के रोल मॉडल सलमान खान, शाहरुख खान ये सब होते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनेंगे, उनके जैसा स्टाइल करेंगे। हमारा रोल मॉडल कौन हो? हम छोटे मोटे लोगों को अपना रोल मॉडल नहीं बनाते। हम जो, हमारा एक स्टैंडर्ड है, हमें अभिमान करना चाहिए इस चीज पे कि हमारा एक स्टैंडर्ड है। हम छोटे मोटे लोगों को रोल मॉडल नहीं बनाते, हम तो सीधे ईश्वर को रोल मॉडल बनाते हैं। हम ऋषियों को रोल मॉडल बनाते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो जो भी काम करें, ईश्वर को देखें कि अगर वो अनुमति दे रहे हैं तो हम वो काम करेंगे, अगर वो मना कर रहे हैं तो हम काम नहीं करेंगे। यही है ईश्वर की प्राप्ति, इसके अलावा और कोई विशेष प्राप्ति नहीं होती। अपने गुण ईश्वरीय स्तर के करने हैं, ईश्वर से पूछ के ही सारे काम हमको करने हैं। ईश्वर मुझे देख रहे हैं, यह सोच करके हमको काम करने। ठीक है, तो आज थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, क्षमा करेंगे। चलिए यहाँ पे विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? जी, आज की कक्षा का समापन भगवान जी के धन्यवाद के साथ। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति
शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये घोष जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि ज्ञान सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी जाए। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। सत्यार प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।